तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक टॉपिक है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। एक के ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। 100% लोगों को एंड तक समझता ही नहीं कि होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में फर्क क्या है। जो दिया है वो कौन सा इक्वेशन है, ये इजी है, लेकिन क्या है कि सब कुछ देखते हैं लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पेन एरिया है ये हम लोग भूल जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कैसा तुम लोग आगे बढ़ो। 5-10 मिनट्स में फास्ट फॉरवर्ड में तुम लोगों को होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग, क्या हालचाल है भाई? पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, ये जो वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आ रहा है, तो आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अरे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि कितना सारा वैल्यूएबल टाइम खींचने वाला है तुम लोग का। अरे 10-15 मिनट में अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो आर्केडमी चैनल पे तुम लोगों का जो भी जर्नी चल रहा है, सेमेस्टर 1 में 100% हेल्प होने वाला है। लाइव सेशंस भी चल रहे हैं रोज 8 बजे। मैथ्स है, मैकेनिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीडब्ल्यू और प्रोग्रामिंग भी हो रहा है, जो टेक्निकली तुम लोगों को स्टेबल और एक अच्छा नॉलेज वाला सेशन चल रहा है। जो चाहिए वो हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार ये जो चल रहा है इसका तुम लोगों को कैसा यूटिलाइजेशन करना है। मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास है ना थोड़ा बहुत टाइम रहता है। कभी तुम लोग ट्रैवल करते हो, कभी तुम लोग बैठे हो कॉलेज में, कुछ लेक्चर नहीं हो रहा है, लेक्चर ऑफ है, या प्रैक्टिकल में बैठे हो, लेकिन बहुत सारा टाइम है। तो मुझे लगता है कि इसे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस में ना तुम लोग कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और बाकी फुल लेंथ वीडियो के लिए तो अपने चैनल पे चल ही रहा है। अरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो कर लो यार। इंजीनियरिंग अगर करना है तो आर्केडमी तुम लोगों के साथ रहेगा और इसके मदद से तुम लोग अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक टॉपिक है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। हाँ, दोनों में से एक के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। 100%। लेकिन लोगों को एंड तक समझता ही नहीं कि होमोजेनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में फर्क क्या है। जो दिया है वो कौन सा इक्वेशन है, ये इजी है, लेकिन क्या है कि सब कुछ देखते हैं लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पेन एरिया है ये हम लोग भूल जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कैसा तुम लोग आगे बढ़ोगे। तो चलिए मैं तुम लोगों को एक 5-10 मिनट्स में फास्ट फॉरवर्ड में तुम लोगों को होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस के बारे में बताता हूँ। देखिए, जिसमें इक्वल्स टू जीरो होता है उसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल्स टू जीरो। एंड जिसमें इक्वल्स टू जीरो नहीं है, इक्वल्स टू 4 है, 10 है, उसको हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसा लिखते हैं, तो ये इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट है, ax इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड में जीरो है। और इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। ये हो गया मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। एक्चुअली ये सब मैं क्यों आया है, मैंने ऑर्थोगोनल के टाइम पे बोला कि नंबर ऑफ इक्वेशंस, 2-3 इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 10-12 इक्वेशंस, 5-6 इक्वेशंस यार नहीं होगा। इसके लिए मैट्रिसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशंस है, होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो, उसको हम लोग है ना मैट्रिक्स में लेके आते हैं। यस। और मैट्रिक्स में लेने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन क्या होता है देखिए। अगर आर और एन इक्वल है तो ऐसे सोल्यूशन को फाइनाइट बोलते हैं, सॉरी ट्राइवल बोलते हैं। ट्राइवल, ट्राइवल मतलब जीरो। और अगर आर लेस देन एन है तो ऐसे सोल्यूशन को नॉन ट्राइवल बोलते हैं। नॉन ट्राइवल। हाँ, इक्वल है तो ट्राइवल, लेस है तो नॉन ट्राइवल, ग्रेटर तो होता ही नहीं। अभी आर क्या होता है? आर इज रैंक। रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 1 0 0 2 1 0 0 0 0, ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। तो जितना नॉन जीरो रो होगा, नॉन जीरो रो, उसको रैंक बोलते हैं। फिर एन को बोलते हैं नंबर ऑफ अननोन्स। दैट्स इट। ये हो गया होमोजेनियस और उसके सॉल्यूशन के बारे में। अब नॉन होमोजेनियस, पहला तो नॉन होमोजेनियस में दो कैटेगरी बनता है। अगर आर ए और आर ए बी ये सेम है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर ये डिफरेंट आया तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सेम आया तो कंसिस्टेंट, डिफरेंट आया तो इनकंसिस्टेंट। अच्छा,
इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट आएगा तो। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे ही टाइप में मिलेगा। अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन मिलेगा फाइनाइट, एंड अगर लेस है तो सॉल्यूशन मिलेगा इनफाइनाइट। दैट्स इट। इसके अलावा ये जो नॉन ट्राइबल होता है उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ये भी याद रखो। तो ये इन्फॉर्मेशन काम का है। 5 मिनट हुआ रहेगा, 5 मिनट में सब कुछ आया, किसी ने सुना, लिखा, वापस याद किया, डन। ये बेसिक हो गया। फिर इसके बाद सॉल्यूशन क्या करना है, कैसा करना है, ये तो अपना चैनल पे हो ही रहा है। तो कैसा लगा तुम लोगों को यार? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालना चाहिए। और अगर तुम लोग ने ये आनंद लिया है तो अपने और 4 दोस्त लोगों को बता सकते हो, अपने कॉलेज के ग्रुप पे डाल सकते हो कि यार ये सही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से तुम लोगों का बहुत सारा काम हुआ रहेगा, होमोजेनियस एनोनिमस एटलीस्ट आइडिया मिला कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अभी मिलता है, आर क्या है, एन क्या है। तो ऐसे ही और फैंटास्टिक वीडियोस के लिए हम आगे मिलते रहेंगे।